सृष्टि कोचिंग यूट्यूब में आज इतिहास का एक टॉपिक हर्षवर्धन से आने वाला तमाम प्रश्न का जानकारी उपलब्ध कराता हूँ। यह उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण शासक हर्षवर्धन था। आइए छात्र, सबसे पहले हर्षवर्धन के बारे में जानकारी का स्रोत कि हर्षवर्धन का जानकारी मिलता कैसे है, तो उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख है, इसका लेखक रवि कृति है, रवि कृति। और इस अभिलेख से चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा और हर्षवर्धन के बीच होने वाले युद्ध का जानकारी मिलता है। और यह युद्ध नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य में हुआ था। अगला एक अभिलेख है बासखेड़ा अभिलेख। यह उत्तर प्रदेश में था और इससे बंगाल का एक राजा था शशांक। बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ है, गौड़। यहाँ का राजा शशांक था और इस शशांक के द्वारा हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन के हत्या का जानकारी मिलता है बासखेड़ा अभिलेख से। दूसरा हर्षवर्धन से जुड़ा हुआ अभिलेख है मधुबन ताम्रपत्र अभिलेख। मधुबन ताम्रपत्र अभिलेख। और इस अभिलेख से अधिकारियों को वेतन के बदले में भूमि दान का जानकारी मिलता है। यह पहला अभिलेख है जिससे अधिकारियों को वेतन के बदले में भूमि दिए जाने का प्रमाण देता है। हुएनसांग का विवरण भी जानकारी का स्रोत है। यह चीन से आने वाला यात्री था और हुएनसांग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार और इसे नीति का पंडित भी कहा गया। तीर्थयात्रियों का राजकुमार और नीति का पंडित भी कहा गया है। हुएनसांग का एक किताब है और उस किताब का नाम सु यू की। हुएनसांग का किताब का नाम सु यू की है। और हुएनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा। हर्षवर्धन को शिलादित्य और भारत को चंद्रभूमि कहा। यह सब उपनाम बराबर परीक्षा में आता रहता है। नीति का पंडित, तीर्थयात्रियों का राजकुमार, शिलादित्य, चंद्रभूमि, इस तरह से। फिर और है हर्षवर्धन का पुस्तक। हर्षवर्धन शासक था, इसके बावजूद इसने 3 किताब लिखा। और वह कौन था? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, यह तीनों किताब हर्षवर्धन का है। हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था, दरबारी कवि। और इसने 2 किताब लिखा बाणभट्ट ने। एक हर्षचरित और दूसरा कादंबरी। हर्षचरित और कादंबरी, इन दोनों का लेखक हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट था। हर्षवर्धन का जानकारी देने वाला यह सब स्रोत है। इसके बाद
हर्षवर्धन से जुड़ा कुछ प्रश्न आता है छात्र, उसको हम लोग देख ले रहे हैं। हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? तो यह वर्धन वंश या एक और नाम था पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश का। और हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी, 606 से 647 ईस्वी। हर्षवर्धन का पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, भाई का नाम राज्यवर्धन और बहन का नाम राज्यश्री था। यह तीनों नाम भी आते रहता है। हर्षवर्धन ने राजधानी पहले थानेश्वर था और बाद में फिर राजधानी बनाया गया कन्नौज। थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को राजधानी बनाया गया। हर्षवर्धन को उत्तर भारत का अंतिम हिंदू राजा, उत्तर भारत का अंतिम हिंदू राजा कौन था? तो आंसर होता है हर्षवर्धन। और चूंकि इसने समस्त उत्तर भारत पर अधिकार किया था, समस्त उत्तर भारत पर, इसलिए इसे शकलोत्तर पथ स्वामी, शकलोत्तर पथ स्वामी कहा जाता है। इसे पहले भी हम लोग चर्चा किए हैं कि हुएन सांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है। हर्षवर्धन महायान धर्म का संरक्षक था, महायान धर्म का बढ़ावा दिया और इसके लिए इसने कन्नौज में सम्मेलन कराया, बौद्ध सम्मेलन कन्नौज में। और उस सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया था? तो उस सम्मेलन का अध्यक्षता हुएन सांग ने किया था, हुएन सांग ने किया था। और इस सम्मेलन में ही अपने ऊंचाई का, जो हर्षवर्धन का ऊंचाई था, उसी ऊंचाई के बराबर बुद्ध का मूर्ति बनवाया, आता है बुद्ध का मूर्ति बनवाया कन्नौज सम्मेलन के बाद। वह हर्षवर्धन जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में, इलाहाबाद का पुराना नाम प्रयाग है, वहां पर एक सम्मेलन होता था जिसे महामोक्ष परिषद कहते थे, महामोक्ष परिषद। और इस सम्मेलन में हर्षवर्धन के द्वारा जो उसका आमदनी होता था उसको जनता के बीच में विभाजित किया जाता था। आपने देखा छात्र कि हर्षवर्धन से जुड़ा हुआ तमाम प्रश्न आपके सामने रखा गया संक्षेप में। यदि आपको यह YouTube अच्छा लगता हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करते रहें। धन्यवाद।